नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछले साल 2021 में 31 मई के आसपास कुछ एफआईआर वगैरह करवाई थी इसने, निशा रावल ने। डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ और अपने जो पति है करण मेहरा, उनके ऊपर ही तमाम आरोप जो हैं चिपका दिए थे। उसके बाद से जो दुनिया भर में होता आया है वही करण के साथ हुआ। क्या होता आया है? अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, गलती से अगर आपका शोल्डर या आपका हल्का सा धक्का किसी महिला को लग गया तब भी आपको लपड़ पड़ेंगे। एंड अगर गलती से किसी महिला का धक्का, पुश या शोल्डर आपको लग गया तब भी आप गलत है। दोनों ही सूरत में थप्पड़ जो है, चप्पल जो है वो आदमी को ही पड़ते हैं। और इसका फायदा ये सेलिब्रिटीज या फेक फेमिनिस्ट कैसे उठा लेते हैं आपने सबने देखा है। उसके बारे में दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो पिछले साल निशा रावल ने बीच बाजार अपने घर की जो समस्याएं थी वो चौराहे पर नुक्कड़ पे लाके रख दी और राखी सावंत की तरह जो गर्दुल्ले रिपोर्टर्स के सामने नाचती रहती है, इन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। दुनिया जहान की पब्लिसिटी और सिंपैथी इन्हें मिल गई। उसके बाद इन्होंने लॉकअप नाम का शो किया एंड कंगना रनावत के उस लॉकअप शो में इन्होंने खुद को सशक्त महिला, सिंगल मदर, माय डियर काविश, में काविश को पालूंगी, करण ने मेरे साथ ये किया, करण ने मेरे साथ वो किया, बट आई वाज सो स्ट्रांग, आई एम एन एक्ट्रेस, मुझे चोट लग गई थी लेकिन मैंने अपने गम को छुपा करके कैसे भी करके मुझे काविश को स्ट्रांग बनाना है, उसको पालना है। मैं स्ट्रांग रहूंगी तभी तो वो स्ट्रांग रहेगा। ऐसे ही करके एक सीक्रेट वाला कुछ वहां पर शगुफा चला करता था लॉकअप के अंदर। सीक्रेट टास्क के दौरान ये जो नाम है इनका निशा रावल, इन्होंने कहा कि ये किसी पराये मर्द के प्रति आकर्षित हो गई थी और कुछ किस्म किसी टाइप का भी हो गया था। लेकिन ये कैरेक्टरलेस नहीं है, कैरेक्टरलेस तो करण है भाई साहब। और कंगना रनावत जो कि शो की होस्ट थी और उन्हें फेयर एटीट्यूड या फेयर अप्रोच लेकर के चलना था। जब अली ने भी अपना कुछ सीक्रेट वगैरह बताया था उसका, जब सारा से डिवोर्स हुआ और अभी जो पार्टनर है, तब कंगना रनावत ने तो खुलकर बोल दिया था कि अली, हम तुम्हारी वन साइडेड स्टोरी में कैसे यकीन कर सकते हैं, हमें क्या पता भैया बाहर कहानी कुछ और हो। लेकिन इसी कंगना ने निशा रावल को पहली फुर्सत में ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे कि केजरीवाल अपने मंत्रियों को पकड़ा देता कि अरे हमारा मिनिस्टर सबसे ईमानदार है जी, हमने सबका चरित्र चेक कर लिया, चाहे सतेंद्र जैन हो, चाहे वो सीडी मिनिस्टर हो जिसने वो नंगी पुंगी सीडी बनाई थी, वो सब ईमानदार है जी, हमने बोल दिया मतलब बोल दिया। हो बहू यही वाली मेंटेलिटी कंगना रनावत ने रखी और निशा रावल की एक साइड की स्टोरी जो है उन्हें सच बोल करके दुनिया के ऊपर थोप दिया, चिपका दिया। अब हुआ क्या है भैया, दूसरे साइड की स्टोरी बाहर आई है। हालांकि जब लॉकअप चल रहा था तब मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि निशा का साइड तो दुनिया ने देख लिया एंड आई सो विश कि मेकर्स जो है वो करण मेहरा को भी लेकर के आए सो दैट हमें दूसरे साइड की स्टोरी तो पता चले। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और मेकर्स जो है उन्होंने करण मेहरा को एंट्री नहीं दी। लेकिन लॉकअप के अंदर ये जो सेलिब्रिटीज थे ये कितने फेक थे इसका पता अब चल रहा है। कुछ का तो पता आपको उसी समय लग चुका था, जैसे कि इस शो की जो ट्रॉफी दी गई थी मुनव्वर फारूकी को, मिस्टर द MF को, उसने शो के अंदर मुसाइशा मुंजली करके 2 हैशटैग भी बने। अंजलि ने तो उसको आई लव यू बोल दिया, बाद में बाहर उसकी मां बोलती थी तेरा फेक वीडियो किसी ने एडिट कर दिया, जबकि सबने देखा कि अंजलि ने बोला था। तो जहां मुनव्वर शो के अंदर दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चल रहा था, वहीं बाहर भी 2-2 हाथों में लड्डू उसके, एक उसकी वाइफ का पता चलता, फिर पता चलता बच्चा भी उसका। और यहां जैसे ही शो खत्म हुआ, भाड़ में गया मुसाइशा, भाड़ में गई मुंजली, भाड़ में गई वो जो 1 साल पहले की वाइफ और बच्चा, अब वो किसी और लड़की के साथ घूमता दिखाई देता है। तो ये सेलिब्रिटीज कितने फेक होते हैं, इनके इमोशंस, इनके रिश्ते कितने फेक होते हैं और इन लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो कितने अपवित्र होते हैं, कितने घटिया होते हैं, इसका एक ट्रेलर अभी रिलीज करा है करण मेहरा ने। और करण मेहरा ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि रोहित सेठिया करके मुंह बोला भाई है इसका निशा का, वो दिन में भैया रात में सैया वाला गेम खेलता है भाई साहब, वो मुंह बोला भाई भी है लेकिन भाई वाला कोई फर्ज नहीं निभाता। इनफैक्ट भाई वाले फर्ज उसने पहले निभाए थे, कन्यादान वगैरह किया, लेकिन अब वो करण के ही घर में गुल छर्रे उड़ा रहा है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, सैया वैया ढलते रहते हैं। ये है कहानी निशा रावल की और उनके अजीब अपवित्र रिश्तों की। निशा रावल रिप्रेजेंट करती हैं टीवी एक्टर्स को, टीवी कम्युनिटी को। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो हैं तो एकदम घटिया मेंटेलिटी के, लेकिन जब ये टीवी सीरियल्स में जाकर अपना काम वगैरह करते हैं वो एक्टिंग का, तो कितने संस्कारी, सभ्य, तौर तरीके वाले, मर्यादा की बात करने वाले, और उनकी वही छवि जो है वो लोग अपने मन में बिठा लेते हैं। जबकि हकीकत में वो टीवी की जो बहुएं हैं वो रियल लाइफ में चरस गांजा फूकने वाली गर्दुल्लियां होती हैं। आपको बार बार मैं ये चीज बताता रहता हूं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी इन ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनकी नकली दुनिया को एकदम रियल मान लेते हैं और उसी हिसाब से इनको देखने लगते हैं, आइडियलाइज करने लगते हैं। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि चाहे वो रुबीना दिलैक हो, निशा रावल हो, ये कैसे महिला होने का नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। खुद तो ये मर्द को टच भी कर सकती हैं, पराये मर्द को टच भी कर सकती हैं, उसके शोल्डर पे हाथ भी रख सकती हैं, लेकिन किसी और इंसान ने अगर गलती से भी इनको हाथ पर ताली दे दी तो भाई साहब वो
इनकी निजता का, प्राइवेसी का एकदम उल्लंघन हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग पता नहीं कैसे कैसे आइडियलाइज करते हो, वर्शिप करते हो, उनको पता नहीं कैसे कैसे टैग चिपका देते हो, जबकि हकीकत में करण मेहरा साबित कर रहा है कि हमारा जो समाज है वहां पर आज भी यही रूल चल रहा है। मर्द जो होता है, आदमी जो होता है, वो बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के पहले से ही उसको गिल्टी ठहरा दिया जाता है। और महिलाएं जो होती हैं, वो चाहे जोमेटो केस हो, चाहे वो कहां पर एक लड़की ने थप्पड़बाजी करी थी लखनऊ में वो हो, या फिर ये निशा रावल जैसे लोग हो, इनको पहले फुर्सत में इनोसेंट मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है, और वो स्त्री है तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आदमियों के लिए सोसाइटी के रूल्स अलग हैं कि भैया गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और ये निशा रावल जैसी या श्वेता तिवारी जैसी या वो जोमेटो वाली, इस तरह की जो मेंटेलिटी वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये सोसाइटी क्या रूल बनाती है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उसके बाद ये सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि भैया आदमी औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? कहने को तो हमारा संविधान भी बहुत सारी बातें करता है कि देश में कानून सबके लिए समान है, लेकिन क्या समान है? क्या एक अनपढ़ गवार लुक्खा सा जो कोई नेता होता है, टटपुंजिया रोड छाप गुंडा, वो नेता बन जाता है, संसद में जाकर के बैठता है, और उसको सलाम साहब कौन बोलते हैं? पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, IAS IPS और UPSC पास करने वाले। तो ये हमारे देश का संविधान है भाई साहब। बड़े लोगों की सुनवाई तुरंत हो जाती है, गरीब का कुछ नहीं होता, बेचारे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उसी तरह हमारे समाज में महिलाओं की सुनवाई तुरंत हो जाती है, आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक औरत या एक लड़की बीच चौराहे पर आदमी को थप्पड़ मार सकती है, लेकिन आदमी पलट के नहीं मार सकता। ठीक है, ये मेंटेलिटी है और ये दोहरा मापदंड है, जिसका फायदा ये निशा रावल जैसे लोग उठा लेते हैं। मैं तो खुले दिल से अप्रिशिएट करूंगा, तारीफ करूंगा करण मेहरा को, जिसने 14 महीने का टाइम लिया और तमाम सबूत इकट्ठे किए। उसने इसके निशा की तरह आकर मीडिया में कोई तमाशा नहीं किया। करण मेहरा चाहता तो वो भी निशा की तरह सिर पे पट्टी बांध के और अंदर टोमेटो सॉस पता नहीं क्या क्या डाल के आ जाता, मुझे मारा उसने मिलके। उसने ऐसा नहीं किया। करण का मैंने वीडियो देखा, वो वीडियो यहाँ पर मैं डाल नहीं रहा हूँ ड्यू टू कॉपीराइट वगैरह के लफड़े, लेकिन मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है कि भैया उसने 14 महीने लिए और तमाम सबूत इकट्ठे किए, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ फोटोज वगैरह, और ये सारे प्रूफ जो है उसने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। वो निशा की तरह मीडिया में नहीं ये सारे सबूत दिखाने के लिए बैठ गया, जैसे निशा आ गई थी खोपड़ी पे पट्टी बांध के, अरे मुझे मारा, एक औरत पे उसने हाथ उठाया, ऐसे कैसे कर हुई माँ, मुझे चक्कर आ गई। दीदी अभी 4 मीटिंग बाकी है। हाँ ठीक है, any further questions? I have to attend some other PCs also. Okay, doodles, bye-bye. I'm a strong woman. ये था निशा रावल का त्रिया चरित्र, जिसके झांसे में बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था, मैंने श्वेता तिवारी का कांड था वहां पर भी वीडियो बनाया था। मैंने एक ओपिनियन रखा था कि कैसे हमारे समाज के अंदर जस्ट बिकॉज कि वो महिला है तो उनको यार एकदम मतलब फ्री हैंड मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, हर चीज में फिर आदमी को गलत पकड़ा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आदमी सही होते हैं, लेकिन क्या सारी औरतें भी सही होती हैं? चाहे वो निशा हो, श्वेता तिवारी हो, जोमेटो केस हो, लखनऊ केस हो, और भी ऐसे 1760 केसेस आ चुके हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, और रियलिटी शोज में भी आपने यही सब देखा है। चाहे वो नया धूपिया हो, चाहे वो ये रुबीना जैसे लोग हो जो टाइम टू टाइम दूसरों को मिसोजिनिस्ट, शुवेनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन खुद ये क्या है ये सबको दिखता है। दिखने के बावजूद अगर नहीं दिखे तो जब उनके साथ ऐसा कुछ होगा उन्हें तब दिख जाए। अब आप भी बताइएगा कमेंट करके आपकी ओपिनियन। जिस तरह से करण मेहरा ने निशा रावल की पोल पट्टी खोली है, निशा रावल का रिएक्शन भी आया है कि उसको पता था कि करण जो है ना वो पीसी करने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, मैं उसके सारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। खैर भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लॉकअप में गई, सेलिब्रिटी बन गई, पहले से थी अब और बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, पैसे भी छाप के आ गई, ये कल मुहा क्या उखाड़ लेगा। वैसे भी हमारे समाज में महिलाओं की जीत होती है, मैं जान दो इसको, थाले को खर्चा करवाएगा, बस यही प्रॉब्लम है कोर्ट कचहरी में। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन। जिस तरह से करण ने यहाँ पर निशा की पोल पट्टी खोली है, आप करण की बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं अपना बता दूं पहले वीडियो खत्म करने से पहले, अगर मैं निशा की जर्नी नहीं देखता लॉकअप के अंदर, लॉकअप शो के अंदर, तो शायद मैं करण की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन मैंने लॉकअप शो के अंदर निशा रावल की जर्नी देखी है और मैं उन्हें डे 1 से समझ गया था कि वो रियलिटी शो में एक्टिंग कर रही हैं, जबकि हकीकत में वो कैरेक्टरलेस है। और उसने सीक्रेट जब रिवील करा था, उसने खुद को साबित कर दिया था कैरेक्टरलेस। जब उसने खुद कहा था कि वो शादीशुदा होकर किसी और के प्रति आकर्षित हो गई थी, मतलब ये चीज वो करे तो ठीक है, करण करे तो गलत है। अगर करण गलत है तो फिर निशा भी गलत होनी चाहिए ना, होनी चाहिए या नहीं चाहिए? सही बात है, होनी चाहिए। लेकिन समाज ऐसा नहीं मानता, समाज मर्द को दंड दे देता है और ये जो निशा जैसी महिलाएं हैं इन्हें मजा दे देता है। एक को सजा, एक को मजा, ये दोहरा मापदंड है। इसका फायदा ये नल्ली जो सेलिब्रिटीज गर्दुलियां हैं ये उठा लेती हैं। खैर आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।